वो देर से आता है हर रात। पता नहीं वो कहाँ वक्त गुजारता है। मुझे डर है कि वो कोई बेवकूफ़ी ना कर बैठे। तुम्हारी बात नहीं हुई? जवाब दे तब ना। वो तो बस नाराज होकर दरवाजा बंद कर लेता है। उसे मुझसे बात करना पसंद ही नहीं है। उस हादसे के बाद तो उसे जैसे चुप ही लग गई है। इस हादसे के बाद से हम में से किसी ने इस मौजू पे बात नहीं की। बेहतरी सी में ना ही सुनो ना ही बोलो। शम्सी तो ठीक है ना? आई होप तुम दोनों के दरमियान कोई परेशानी ना हो। कैसी अजीब जिंदगी है। मैं तंग आ चुकी हूँ इस घर में रहकर जहाँ 2 मुजरिम भी हैं, और मैंने तो अब डिवोर्स की बात भी की है। तो क्या कहा इसने? ये अच्छा ख्याल नहीं है लिमान। इस तरह बुराल हाथ से निकल जाएगा। उसे हमारी कोई फिक्र नहीं है हिल्मिया, कोई भी नहीं। हाँ, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। इस तलाक से किसी को फायदा नहीं होगा, समझ आई तुम्हें? दूर हो जाना मसले का हल नहीं है। मेरे ख्याल से तुम भी इस फैसले के लिए तैयार नहीं हो अभी। मैं तो सिर्फ जिंदगी में सुकून चाहती हूँ। हाँ, ये तो हम सब चाहते हैं। चलो कोई और बात करते हैं। मैं तुम लोगों का मूड अच्छा करती हूँ। कैसी बात? मुनीर, लगता है उसने अपना वादा तोड़ दिया। मेरे ख्याल से अब वो दोबारा शादी करने के बारे में सोच रहा है। सच में? कभी कभार वो बिल्कुल बच्चा बन जाता है। मैं अब क्या पहनूं आपा, मैं उसके लिए क्या खरीदूं आपा, सब कुछ पूछता रहता है। हाँ, लगता है नए साल के शुरू से ही दीवाना हो गया है। ये वही लड़की है ना जो मेल्तम की कजन है? हाँ, अभी वो लोग इतना सीरियस नहीं है। जब से तलाक हुई है इसको मैंने पहली दफा इतना खुश और मुतमईन देखा है। इंशाल्लाह जैसे खुदा की मर्जी हो। बिल्कुल ठीक। पता है अब तो अपने फोन के सहारे जिंदा है। उसके लिए तोहफे लेता है, फूल भेजता है। फिर तो पता देखना नहीं पड़ेगा। क्या करता रहता है। कुछ नहीं, बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे खुशी में रोना आ जाता है और अक्सर गम में भी। कोई बात नहीं लीमान, अपने दिल से बोझ उतार दो। बुराल ने मुझे ऐसा बना दिया है, हम उसी की वजह से तबाह हो गए हैं। चलो चलो आ जाओ, अपना चेहरा धो लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। चलो शाबाश, उठो। तुम्हें यहाँ साइन करना है मेल्तम, और यहाँ, और एक यहाँ पर भी। ठीक है, सबको मुबारक हो। हाँ, असल में ये तोहफा है सलीम की शादी का। मुबारक है। अच्छा, तो मैं फिर तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। पार्टनर। हे, अब तुम हमारी पार्टनर बन चुकी हो। मैं बाकी के कागजात का काम निपटाता हूँ। वार्म वेलकम। थैंक यू। ये पार्टनर बन चुकी है भाई। मेल्तम, ये साइन इतने ही जरूरी थे जितने कि तुम्हारे निकाह नामे वाले साइन जरूरी थे। अब हम सब साथ रहेंगे और पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। यस। मैं बाद में आ जाता हूँ। हाँ, यहाँ ओवरऑल ये एक तारीखी लम्हा है। मुबारकबाद दो मेल्तम को, ये हमारी कंपनी की नई पार्टनर है। अच्छा, सच में? बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। मैं कह रहा था कि हम सब एक साथ हैं और पहले से ज्यादा मजबूत भी। मेरे ख्याल में इन कागजात को मैं अपने पास रख लेता हूँ। इस खुशी पर तो जश्न मनाना चाहिए। हाँ, मेल्तम, हमें क्लब ले चलो। माफ करना मेरे भाई, लेकिन आज का जश्न हम अकेले ही मनाएंगे। हेलो, तुम पहुंच गई? मेरा वेट करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। बुराल, कुछ पता है गौरजमीज के सामान का? हाँ, काम चल रहा है। अच्छा। बुराल, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ, कोई जल्दी नहीं है, मैं कल बात करता हूँ। ठीक है। अल्लाह हाफिज।
मुकद्दस आ गई है, शुक्र है खुदा का। इन्हें नई गाड़ी मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना? आराम से बेटा। जरा रुको बेटा। मम्मी मम्मी, देखिए हमारी नई गाड़ी मरियम आपा लाई है। अच्छा, बहुत अच्छी है। कहाँ थी तुम मुकद्दस? करीम अंकल लाए हैं, हमने सैर भी की है। एक मिनट रुको, कहाँ थी तुम? मुझे सांस तो लेने दो। राइमी, मैं बेहन हैनम से मिलने गई थी, लेकिन वो घर पर नहीं थी, इसीलिए मैं बाजार चली गई। तुम कैसी हो फातिमा गुल? ठीक। तुम कौन से बाजार गई थी मुकद्दस, जो इतनी देर हो गई तुम्हें? बाद में बताती हूँ, सब्र करो। गुड इवनिंग। आ गई तुम? बेहन हैनम ने मुझे एक सस्ते बाजार का बताया था उस कुदार में, इसीलिए मैं उनके पास गई थी, मगर वो घर में ही नहीं थी, इसलिए मैं खुद ही चली गई। टेक्स्ट वाले की मदद से मैंने ढूंढ लिया। मैंने एक अच्छा सा घर भी ढूंढ लिया है, लेकिन मैं अंदर से नहीं देख पाई। कुछ देर बस ऐसे ही घूमती रही मैं, फिर मैंने ये लिया और वापस आ गई। थोड़ा सा आराम कर लूं मैं। देखा, ये यशरान के पास नहीं गई थी, हम बिला वजह परेशान हो रहे थे उसको लेके। क्या कहा? यशरान के पास? हाँ, हमें लगा तुम वहां गई होगी, ऐसा मुझे लगा। फातिमा गुल को नहीं, मुझे लगा। मैंने तुमको टैक्सी में जाते हुए देखा था, मैं समझी कि तुम मुनीर से मिलने जा रही हो। क्या मजाक है फातिमा गुल, मैं उसके पास क्यों जाऊंगी? पैदल चलने की वजह से मेरे पैर के तलवे बहुत दर्द हो रहे हैं, मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। फातिमा गुल देखा? हाँ देखा, खुशी हुई। देखा ना, उसने कहा वो यशरान के पास नहीं गई थी। फातिमा गुल बिला वजह परेशान हो रही थी। आपका कहना बिल्कुल सही था कि वो बाजार में रुक गई होगी। हाँ ठीक है।